लगभग 6:30 हो गए और बस अ, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं और फिर लेते हैं अपनी फ़्लाइट। वैसे भी बहुत मिस करने वाला हूँ रूम को। यार रूम का तो ऐसा सीन है ना, आपकी हैबिट हो जाती है रूम की और एक लग्ज़री की। जब आप ये सब चीज़ें कमाते हो खुद से और फिर आप एक दिन अचानक से बस छोड़ के जाना आपको कुछ महीनों के लिए। तो मैं अभी रिवील नहीं करने वाला कि मैं क्या किस हिसाब से जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ वहाँ पे। तो लेट्स सी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या प्लान्स हैं, क्या नहीं है। धीरे धीरे आपको व्लॉग के एंड तक पता चलता जाएगा। सो मैं अपनी तलवार को भी बहुत मिस करने वाला हूँ, बट क्या करें यार, ले जा नहीं सकते साथ में। होपफुली देखते हैं वहाँ अगर चीज़ें सही रही तो लेंगे और करेंगे। प्रैक्टिस बंद नहीं करनी चाहिए। और जय हो महाराणा प्रताप की, जय हो सम्राट विक्रमादित्य की। यार इन्हीं की जीवनी तो पढ़ पढ़ के हमने तलवार चलाना सीखा। मैं अपने पौधे को भी मिस करने वाला हूँ यार। मिस तो क्या करने वाला हूँ, बेचारे को पानी कौन देगा, क्या करेगा। और ठीक है, बराबर टाइम पे ध्यान रखता था मैं। तो ये मेरे गैजेट्स जितने भी हैं ये सब चार्ज हो गए हैं। पावर बैंक्स हैं, माइक है, दोनों फ़ोन हैं फुल्ली चार्ज। ये चार्जर मैं साथ में ले जाना नहीं चाह रहा, तो ये यहीं छोड़ूंगा। ये मेरे कैमरे का कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। और ये तो लगेज अपना बहुत कम है, बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहा हूँ, बहुत कम है। बट लीव इज़ ना, लगेज कम इसलिए लेके जाना क्योंकि जब आप वापस आओ तो आप वहाँ से लगेज लेके आओ, वहाँ की चीज़ें आप खरीद के लाओ। देखो, मेरी वार्डरोब में से सिर्फ 20% या 30% चीज़ें गई होगी। तो उसके बाद में भी ऑलमोस्ट बहुत कुछ। भाई मैं सबसे ज़्यादा जो मिस करने वाला हूँ ना, तो वो है मेरे जैकेट्स। मैं मुश्किल से 2 जैकेट्स ले पाया हूँ भाई। ये जैकेट्स ही तो ज़िंदगी है। पूरी सर्दियाँ मैं इन जैकेट्स को ख़रीदता हूँ, हर सर्दियाँ में बस जैकेट्स ख़रीदता हूँ, जैकेट्स इकट्ठे करता हूँ। और फिर सर्दियों में अगर मैं इस बार जैकेट्स ही नहीं पहन पाऊँ तो फिर क्या मतलब है। पर कोई बात नहीं, नए खरीदेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीज़ें लेंगे। और बस तो अभी देखो, पहली बार है कि मेरी बहन मुझे ड्रॉप करने जा रही है। बाकी तो हमेशा मुझे ही ड्रॉप करना होता है। आज इतनी जल्दी उठ गई तो चलो बढ़िया है, उठ गई तो छोड़ेगी। यार बाथरूम की लग्जरी अगर नहीं होगी कहीं पे तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा यार, कैसे सरवाइव करूंगा। कोई नहीं, जिंदगी भर सरवाइव किया ही है ना, कुछ सालों में ही तो ये सब लग्जरी मिली है। तो क्या हुआ, करेंगे फिर से, कुछ नया बनाएंगे। चलो बाय बाय, सी यू। आप लोगों से मिलता हूँ मैं। अभी मैं जाता हूँ एयरपोर्ट। आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। लंबी जर्नी है, बट वैसे बहुत लंबी है भाई, ट्रेन वाली जर्नी 3 दिन की जर्नी है। तो बेटर है कि फ्लाइट में आपको सिर्फ 3-4 घंटों की जर्नी है विथ 1 स्टॉप। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि 3 दिन की जर्नी 3-4 दिनों में हो जाती है। तो चलो निकलते हैं, बाय बाय, बाय बाय माई रूम। राम जी का नाम लेके निकलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं ज़िंदगी में। ये मैं पहली बार मेरे को ये छोड़ने जा रही है, बाकी तो हमेशा मैं ही छोड़ने जाता हूँ इसको। अच्छा, कब छोड़ने गए आप मेरे को? जयपुर गई तब भी छोड़ने मैं ही गया था। और हाँ। उसके अलावा भी कई बार छोड़ने गया हूँ। जब भी सुबह फ़ोन आता है कि हाँ भाई मेरे को जाना है, छोड़ दो, मैं ही छोड़ने जाता हूँ और कोई नहीं जाता इसको छोड़ने। मेरे को तो पहली बार ही मौका है, मैं तो पहली बार ही किसी को परेशान कर रहा हूँ। हाँ भाई, मम्मी परेशान होती नहीं। मम्मी ज़रूर छोड़ने जाती है, बाकी तो मैं किसी को ही परेशान नहीं करता। 90% तो अपने निकल जाओ, कैब करो और चलो। और देखो भाई, अब तो लंबी जर्नी है, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ तो आपको बताता हूँ कि क्या मेरे प्लान है, क्या नहीं है। ये कोई इन्जॉयमेंट की तो ट्रिप है नहीं, बट स्टिल सोचा इसको व्लॉग में कन्वर्ट करें, बताऊँ आपको कि मैं क्यों निकला हूँ, कहाँ निकला हूँ और क्या है मेरे प्लान्स इन चीज़ों को लेकर। और नहीं कुछ होगा तो भी कम से कम आपको एक्सप्लोर करने को तो मिलेगा। वो एक सेंटिमेंट, वो एक सेगमेंट ऑफ लाइफ जिसके अंदर हम स्टेप आउट करते हैं, चीज़ों को छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, अपनी एक लग्जरी को भूलते हैं और उसको छोड़ देते हैं वहीं पे कि हाँ नहीं चलो कुछ और करते हैं। लाइफ में ये बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ें
बहुत कम लोग समझ पाते हैं और बहुत समय के बाद में समझ पाते हैं। ठीक है, जैसा समझ में आए। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें वर्कआउट करें, बैक ऑफ भी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ के नहीं अब स्टेप ले लिया तो आगे ही बढ़ो। वापस घर है, आएंगे, क्या दिक्कत है। एंट्रेंस तो और भी अच्छी है, बट हम तो ट्रांसफ़र से आए हैं तो बहुत कम देखने को मिला एयरपोर्ट। बट एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, मैं पहले भी आ चुका हूँ, बट इट इज़ बीन वेरी लॉन्ग मुंबई एयरपोर्ट पे। यार सबसे खास बात पता है क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, ये फीलिंग ही अलग है। डिफरेंस बहुत कम रहती है क्योंकि यार वो एयर फील आता नहीं है, और हम पूरे टाइम अपनी लग्जरी में जीते ही हैं। तो बाहर आते हैं तो एक फील हो, भले ही पैसे उतने को उतने लगे, 30 40 50 रुपए का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतने को उतने लगे, पर हमें ऑटो का जो मज़ा है वो लेना ही चाहिए। क्योंकि यार ये जो फील है, ये इन्वामेंट है, आप साउथ इंडिया की ऐसे स्टेट, ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पर मतलब पूरी ग्रीनरी, लश ग्रीन है, पूरा इन्वामेंट बढ़िया, हवा चल रही है, बारिश, भाई छांटे पड़ रहे थे जब मैं नीचे उतरा था। तो बहुत ही प्यारी, देखो अब जर्नी बिगिन हुई है। अभी तो मैं मदुरई के अंदर ही जा रहा हूँ, तो फिलहाल तो आप भी आनंद लो इस इन्वामेंट का। यार तमिलनाडु लैंड होने के बाद में एक मतलब नेचर का अलग ही रूप देखने को मिला। सोचो वहाँ ठंड पड़ रही है, मौसम ही अलग है, यहाँ है तो एकदम से इन्वायरमेंट बिल्कुल नम नम सा हो गया, ज़्यादा ठंड है नहीं, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बूंदें टपक रही थी जब मैं प्लेन से नीचे उतरा। तो कितनी मतलब डाइवर्सिटी है यार अपने देश में। मतलब अब भी मैं राजस्थान से निकला हूँ, वहाँ भयंकर ठंड, तमिलनाडु आए तो यहाँ पर एक मतलब एक्सेप्टेंस वाला कूलनेस है जो शरीर को एक्सेप्टेड होती है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल ठंडा, एक कहते ना बिल्कुल मध्यम मध्यम सी ठंडी, बारिश का मौसम, बादल पूरे टाइम, हवाएं चल रही है, ग्रीनरी, सब कुछ बहुत बढ़िया। देखो यार मदुरई आए हैं तो मैंने पहले तो प्लान किया था कि आज का आज ही हम शिवकाशी निकल जाएंगे, पर शिवकाशी जाने से पहले मैं सोचा एक दिन मदुरई रुकते हैं, और पॉसिबल हो तो कल सुबह मीनाक्षी टेम्पल जाके आएंगे, दर्शन करेंगे, और आज थोड़ा सा मदुरई में एंजॉय करते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखो कल से तो काम शुरू होना ही है, कल से बहुत सारी चीज़ें करनी है मुझे। तो ये मैं आपको शुरुआत में ही कह चुका हूँ, ये कोई मतलब मेरी एक और ट्रिप में घूमने निकला हूँ बस मज़े करने, नहीं, ये थोड़ा अलग है कुछ। धीरे धीरे आपको ब्लॉग के आगे जैसे जैसे आपको पता चलता रहेगा। और फिलहाल तो बस ये देखो यार, तमिलनाडु है वन ऑफ माई फेवरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, और इसका अपना एक रीज़न है। तो पहाड़ों की बात करूँ वो अलग मैटर है, बट एज ए ह्यूमन नेचर और दूसरी चीज़ें देखें, बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग है, बहुत मन को भा जाने वाली चीज़।